तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जिसे उद्योग आधार भी कहते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे रजिस्टर ज़रूर कराएं, क्योंकि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आप इसमें रजिस्टर होते हैं तो गवर्नमेंट आपकी बहुत तरह से सहायता करती है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं। तो एक तो आप इसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आ जाते हैं। बैंक में अकाउंट खोलने में भी आपको फैसिलिटी होती है। गवर्नमेंट के जो भी लोन स्कीम्स चलते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। लोन लेने के लिए अनिवार्य है गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत। और तीसरा दोस्तों, इसमें जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है, गवर्नमेंट जो भी नई स्कीम लाती है वो आपको ईमेल द्वारा या अन्य साधनों द्वारा, मैसेज द्वारा आपको उससे अवगत कराया जाता है। तो इसकी भी आपको सूचना मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, अपने ब्राउज़र पे जाइए और उसे खोल लीजिए अपने कंप्यूटर में। ये सिर्फ 5 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको इसमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उद्योग आधार देती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप यहाँ लिखा है उद्योग आधार REG, आपको अपने गूगल सर्च इंजन में ये डालना है तो आपके पास साइट आएगी उद्योग आधार ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको उद्योग आधार .gov.in केवल इसी साइट पे ही रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने अपनी प्राइवेट साइट बनाई हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन अलग अलग नाम दिए हैं, जिस पे आप जब इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे और उसका मिसयूज भी हो सकता है। या वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेके और आपसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ फीस लेंगे, जबकि गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। तो आप किसी और साइट पे मत जाइए, केवल उद्योग आधार .gov.in पे ही जाइए। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। तो जब आप इस साइट को खोलते हैं तो आपको भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की ये साइट मिल जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। तो दोस्तों इसमें जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें फोटो आया है, नितिन गडकरी जी। और आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ आपको नंबर्स पता लगते हैं कि कितने लोगों ने इस तारीख तक रजिस्टर किया है इसके अंदर, एंटरप्रेन्योर में, स्मॉल में, मीडियम में। तो ये सब आपके पास डाटा दिखता है आपको। और अभी आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख करोड़ रुपए का जो लोन दिया है MSME सेक्टर के लिए। अगर आपको वो लोन के लिए भी अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपको ये अनिवार्य है कि आप उद्योग आधार आपके पास हो, आप इसमें रजिस्टर्ड हो। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस का जो भी आप प्रोप्राइटर हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसका आधार नंबर यहाँ पे फीड करना है, उसका पर्सनल आधार नंबर। तो जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम इसमें आधार नंबर फीड कर रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद जो जिस आदमी का आपने आधार नंबर डाला है, जो मालिक है, प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है जिसके उससे आप इसे फिल कर रहे हैं, उसका आपको मोबाइल नंबर फिल, उसका नाम फिल करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ नाम भी फिल कर दिया। और अब हम इसे रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक OTP चाहिए होगा, जो OTP आपके नंबर पे आएगा जो इस आधार कार्ड से लिंक है। तो चलिए अब मैं इसको फॉरवर्ड करता हूं। तो देखिए हम जनरेट OTP में चले गए हैं। अब ये OTP मांग रहा है। वो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जो मोबाइल इससे लिंक्ड है। तो ये हमने OTP इसमें डाल दिया और OTP डालने के बाद ये आपका फॉर्म खुल गया। तो अब आप जब इस फॉर्म पे जाएंगे तो ये फॉर्म आपको फिल करना है। 2 चीज़ आप पहले फिल कर चुके हैं, आप अपना नाम और आधार कार्ड नंबर डाल चुके हैं। यहाँ आपको अपनी वर्ग डालना है, कैटेगरी जिससे आप बिलोंग करते हैं। आप सामान्य से हैं, ST SC से हैं, OBC से हैं, वो आपको फिल करना है। जैसे मैं जर्नल से हूँ तो मैंने जर्नल पे क्लिक कर दिया है। और यहाँ आपको मेल है या फीमेल है वो क्लिक करना है। तो मैंने इस पर पुरुष पे क्लिक कर दिया है, मेल पे। आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या शारीरिक कोई और अक्षमता है तो मैंने इसमें नो कर दिया है। नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, अब ये 6 नंबर पे आपको लिखना है जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस नाम से आपके बिजनेस का अकाउंट है
उसका आपको नाम देना है दोस्तों। तो यहाँ आप अपने बिज़नेस का नाम भरेंगे। इसके बाद आपको डालना है, तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेचर डालना है। तो जैसे आपका प्रोप्राइटरशिप में काम है, HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप है, तो जैसे या सोसाइटी है, लिमिटेड कंपनी है, तो प्रोप्राइटरशिप में है मेरा, तो मैंने इसको प्रोप्राइटर डाल दिया। इसके बाद आपको पैन नंबर डालना है अपना। यहाँ पे आप पैन नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको लोकेशन डालनी है ऑफ योर प्लांट, जहाँ आपका फैक्ट्री लगी है या आपका सर्विस आप जहाँ से प्रोवाइड करते हैं उसका यहाँ आप एड्रेस डालेंगे, पूरा प्रेमाइसिस एरिया, शहर कौन सा है, पिन कोड डालेंगे, स्टेट डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। इसके बाद में फिर आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन डालना है। अगर वो आपका सेम है तो आप ऊपर वाला एड्रेस ही डाल सकते हैं जो आपके ऑफिस का है, नहीं अगर वो दूसरा है आपके कम्युनिकेशन का एड्रेस जहाँ आपको लेटर आए तो आप वो उसे दूसरा डाल सकते हैं। तो इसमें भी आपको एड्रेस डालना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पिन कोड नंबर डालना है और यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी फीड करना है। इसमें आप बहुत ख्याल रखिएगा, ईमेल आईडी भरने के बाद एक बार और मोबाइल नंबर भरने के बाद दोबारा चेक कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं, MSME रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो सब आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त होंगी। और इसमें जो आपका सर्टिफिकेट भी है वो भी आपको ईमेल से ही आएगा, तो इसको बहुत आप केयरफुली भरिएगा। इसके बाद आपको 11th पॉइंट पे भरना है कि आपने डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपने कब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप ये बॉक्स को क्लिक करेंगे और इसमें ईयर आगे पीछे करके आप इस तरह से, मंथ भी आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसमें आप उसे सिलेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ ये सिलेक्ट किया और 10 तारीख सिलेक्ट कर दी, तो आप इसे भर सकते हैं कि मैंने 10 फ़रवरी 2020 से ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे इससे। इसमें आपका आ रहा है कि अगर आपने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन करा रखा है प्रीवियसली, तो वो आपको इसमें डिटेल भरनी है। आपने हो सकता है कि एक नाम से आपने कोई और पहले भी पंजीकरण करा रखा हो, तो आपको भरना है नॉट अप्लाइड 1 या 2। इसके बाद नीचे अब आप आते हैं तो इसमें आपको 13 पॉइंट पे अपनी बैंक डिटेल्स देनी है। बैंक डिटेल्स में आपको IFC कोड देना है। IFC कोड मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपके ब्रांच का यूनिक कोड होता है, आपके चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ होगा ये IFS कोड, तो आप IFS कोड इसमें भर दें। यहाँ आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर भर देंगे, या आपको अपने करंट अकाउंट का भरना है, जो आपकी फर्म का अकाउंट है, जो आपकी कंपनी का अकाउंट है उसे आप यहाँ भरिएगा। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको मैंने बताया था कि आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक में करंट अकाउंट खोलना होगा। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाले जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुराने वाले वीडियो भी देखिए, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अब इसमें मेजर एक्टिविटीज़ जो आपकी हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं या सर्विस इंडस्ट्री में हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ बनाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना है, और अगर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या किसी का माल लेके बेचते हैं, तो आपको सर्विस इंडस्ट्री पे क्लिक करना है। लेकिन आप इस रजिस्ट्रेशन को जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको फैसिलिटी मिलती हैं, आपको बैंक से आसानी से लोन मिलता है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है आपको पता रहता है, और गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि आप MSME के तहत काम कर रहे हैं। तो अब इससे अगला स्टेप पे आते हैं हम। यहाँ आपको NSI कोड देना है इन लेस देन 3 स्टेप्स। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें से आपको सेवा में से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आप भरेंगे पर्सन्स एम्प्लॉयड, तो आपको आपके यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या भरनी है, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ 5 लिख दिया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपने कितने निवेश से अपना काम स्टार्ट किया है, तो जो आपने अपना बिजनेस है वो कितने से आपने स्टार्ट किया है, तो ये मिनिमम आपको 1 लाख की राशि इसमें दिखानी पड़ेगी कि जो आपने लगाई है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ऊपर आप भर सकते हैं इसे। आप अब आपने नई गाइडलाइंस के तहत जो है MSME जो है वो
पहले इसके अंदर 25 लाख का निवेश होता था, अब 1 करोड़ रुपए तक का भी अगर आप निवेश करके कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एमएसएमई के तहत आती है। तो जैसे मैं इसमें 20 लाख भर देता हूं कि 20 लाख से हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है। अब आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर कौन सा है? DIC, ये आपने किया। आई हेयर बाय डिक्लेयर, ये आपके ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज ट्रू। तो ये करके आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप ये देखेंगे